about the reaction of alkenes and addition of hydrogen halides, but we have only talked about the symmetrical alkenes. So what if we have unsymmetrical ones? अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स होंगी तो उनके अंदर हाइड्रोजन हलाइड्स को ऐड करेंगे तो क्या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेट्स से दिस अल्कीन, अब देखो इसमें ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इसके इस साइड पे एक कार्बन है, इसके इस साइड पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन. सो इट इज़ अ अनसिमेट्रिकल अल्कीन. बेसिकली दिस इज़ 1 प्रोपीन. ये आपके पास क्या है, 1 प्रोपीन है. अगर हमने इस 1 प्रोपीन का अगर हमने रिएक्शन देखी, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर 1 प्रोपीन की बात करें तो 1 प्रोपीन के साथ जब आप एक HX को, एक हाइड्रोजन हलाइड को रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगी. लेट्स से हाइड्रोजन यहाँ पर चली जाती है तो क्या X ज़रूरी है इसी के ऊपर जाएगा, या क्या X इसके ऊपर जाएगा और हाइड्रोजन इसके ऊपर जाएगी. सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन दैट कि आपके पास हाइड्रोजन लाजमी है कि इस कार्बन के ऊपर जाए, क्या इस कार्बन के ऊपर जाए. और X के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि हलाइड, अब देखो ना हलाइड के लिए ज़रूरी है कि वो इस कार्बन नंबर 1 के ऊपर अटैच होगा या कार्बन नंबर 2 के ऊपर अटैच होगा. दैट्स वेयर द मार्कोनिकॉव्स रूल्स कम्स इन. मार्कोनिकॉव्स रूल्स क्या एक्सप्लेन करता है, वो ये एक्सप्लेन करता है कि ये जो आपके पास हलाइड ग्रुप है, दिस हलाइड आइन या हलाइड ग्रुप, ये कौन से कार्बन के साथ अटैच होगा, इट विल अटैच टू द कार्बन विच विद लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन. जिसके पास क्या होंगे, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ये हाइड्रोजन हलाइड हमेशा क्या जाएगा, उसके ऊपर जाएगा. ठीक है, हमने ये पीछे भी इस तरह का पढ़ा था कि इस चीज़ को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन जो होगा वो क्या होगा, उसके ऊपर जाके ये हलाइड अटैच होगा. ठीक है, अब आप डिपेंड करता है कि आप क्या बात कर रहे हो. यू कैन ऑल, अब देखो ना, अब आप बात कर सकते हो प्राइमरी हलाइड्स की बात कर सकते हो, आप सेकेंडरी हलाइड्स की बात कर सकते हो, आप टर्शरी हलाइड्स की बात कर सकते हो. प्राइमरी हलाइड्स को हम 1 डिग्री कहते हैं, इनको 2 डिग्री कहते हैं, इनको 3 डिग्री कहते हैं. सही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास, अब देखो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी, जो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है ना स्टेबिलिटी की, वो टर्शरी की होती है. टर्शरी हलाइड जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं. उसके बाद कौन से होते हैं, सेकेंडरी वंस. उसके बाद कौन से होते हैं, प्राइमरी वंस. सो मार्कोनिकॉव्स रूल स्टेट्स दैट कि हलाइड ग्रुप हमेशा जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास क्या होंगे, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हलाइड आइन उसके पास जाएगा कार्बन के जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा विद बॉन्ड्स. ठीक है, उसके इस साइड पे भी कार्बन है, इस साइड पे भी कार्बन, वो ओपन ना हो. ठीक है, सो इसका मतलब 3rd की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, फिर 2 की, फिर 1 की. लेट्स टेक एन एग्जांपल जिसमें हम देखते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा. सो यू हैव अ अल्कीन हेयर, दिस इज योर सेम प्रोडक्ट दैट इज़ 1 प्रोपीन. दिस इज़ योर 1 प्रोपीन. इस 1 प्रोपीन को आपने HBr के साथ रिएक्ट करना, आपको रिएक्शन अच्छे से आता है. ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, इसके ऊपर जाके अटैक करेगा. ठीक है, डबल बॉन्ड इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन क्या अटैच होगा, इस कार्बन के साथ होगा कि इस कार्बन के साथ. मार्कोनिकॉव्स रूल, बिकॉज आपने ये जो Br है ना, ये आपने उस कार्बन के साथ अटैच करना है जिसके ऊपर हाइड्रोजन लीस्ट हो, तो वो इस कार्बन के साथ क्या है, लीस्ट है. अगर मैं इसका नॉर्मल प्रोडक्ट बनाता हूँ, जैसे मैंने सिमेट्रिकल में बनाया था कि जहाँ मर्जी लिख लो, तो मैं कहता हूँ मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैच कर दिया. ठीक है, हाइड्रोजन को यहाँ अटैच किया और Br को यहाँ पे अटैच किया, तो मेरे पास आंसर में प्रोडक्ट क्या बनेगा, Br मेरा यहाँ पे अटैच हो गया बच्चे, और मेरे पास हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच हुआ, यहाँ पर. तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन. अब यू कैन सी दैट मार्कोनिकॉव्स रूल इज़ नॉट फॉलोड. ठीक है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड था, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड था, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड था. इसके ऊपर हाइड्रोजन कम थे, इसके ऊपर हाइड्रोजन ज़्यादा थे, लेकिन ब्रोमीन जो यहाँ पे लगा, इसका मतलब है दिस कंपाउंड इज़ रॉन्ग. सो इसका मतलब अगर मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करें तो आपको हलाइड ग्रुप यहाँ पर लगना चाहिए था, हलाइड ग्रुप यहाँ पर लगना चाहिए था. सो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस विल बी, आपका ब्रोमीन आइन यहाँ पर लगेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगी. सो दिस विल बी 2 ब्रोमो प्रोपेन. देखो ये आपके पास कार्बन वो था जहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूट, जो आपके पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड भी था, और उसके अलावा क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन भी कम थे. सो दिस वन इज़ मोर स्टेबल. देखो ये क्या बन रहा है, ये आपके पास सेकेंडरी बन रहा है. ये क्या बन रहा था, ये प्राइमरी बन रहा है. दिस वन इज़ बिकमिंग प्राइमरी, क्योंकि ये देखो ना ब्रोमीन को इस साइड पे भी लगा सकते हो आप, दिस इज़ प्राइमरी. लेकिन यहाँ पे क्या बन रही है, एक ब्रांच बन रही है. सो दिस कार्बन इज़ मोर सब्स्टिट्यूटेड. ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, 1 2, और आपके पास यहाँ पर भी आपके पास क्या लग रहा है, कार्बन लग रहा है. ठीक हो गया ना. तो ये आपके पास क्या बन गया बच्चे, दिस इज 2 ब्रोमो प्रोपेन एंड दिस वन इज करेक्ट.
ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल में हमारे पास देखो बच्चे, अब आपके पास देखो ये आपके पास एक कंपाउंड है, ये आपके पास एक ऑलरेडी टर्शरी अल्कीन्स है, जिसमें देखो ये वाला कार्बन जो है ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है और साथ क्या है, 2 मेथल ग्रुप के साथ अटैच है, ठीक है। अब देखो अब HBr में क्या होगा, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, किसके साथ अटैच होगा, हाइड्रोजन बच्चे, इसको मार्कोनिकॉव्स रूल्स के मुताबिक इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, सो इट शुड एक्चुअली फॉलो दिस वन। लेकिन अगर हम देखो, अगर मैं इसको सिमेट्रिकल अल्केन्स की तरह करता हूं तो मैं क्या करता हूं बच्चे, मैं इसको अटैच कर देता हूं यहां पर। अब मैंने ब्रोमीन को यहां पर अटैच किया तो दिस इज बिकमिंग सेकेंडरी वन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे यहां पर अटैच करता हूं तो ये देखो बच्चे, ये क्या बन रहे हैं, ये टर्शरीज बन रहे हैं। और हमने पढ़ा है कि टर्शरीज क्या होते हैं, टर्शरीज अल्काइल हैलाइड्स आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी वन। सो दिस 2 मिथाइल प्रोपेन इज मोर स्टेबल। 2 ब्रोमो कैसे बनता है, 1 2 3, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ठीक है, 1 2 3 दैट इज प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। और उसके अलावा ये जो आपके पास बन रहा था 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करते हैं कि हाउ डज इलेक्ट्रॉन्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि मार्कोनिकॉव्स रूल ठीक है या नहीं। देखो बच्चे ये वाली एग्जांपल देखो, इसमें आपके पास ये एक साइक्लोहेक्सीन है, दिस वन इज अ साइक्लोहेक्सीन, जिसके साथ क्या लगी हुई है बच्चे, आपके पास मिथाइल लगी हुई है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये इसके साथ आपने क्या रिएक्ट करवाया बच्चे, आपने इसके साथ रिएक्ट करवाया है दिस HCl। आपने क्या किया बच्चे, ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, इस H के ऊपर जाके अटैक करेगा। H क्या करेगा, अब H ने अटैच होने के बाद H के पास बच्चे कितनी ओपनिंग्स हैं, 1 ओपनिंग एंड 2 ओपनिंग्स। इन दोनों ओपनिंग्स के ऊपर वो क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। अगर मैं इसका रॉन्ग प्रोडक्ट बनाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर अटैच कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर अटैच करता हूँ, देखो बच्चों यहाँ पर H अटैच होगा, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास क्या होगा बच्चे, ये डबल बॉन्ड सारा इधर चला जाएगा क्योंकि आपको H यहाँ पर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ चले जाएंगे क्योंकि प्रोटॉन आया था आपके पास। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो होगा ये यहाँ पे जो इस कार्बन के ऊपर है, यहाँ पर कार्बन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोकैटाइन। तो ये आपके पास क्या बन गया, कार्बोकैटाइन। अब इस कार्बोकैटाइन के पास देखो, दिस इज कार्बोकैटाइन का सेंटर, ठीक है। इस कार्बोकैटाइन के सेंटर के पास कौन कौन से कार्बन है, एक ये वाला कार्बन है और एक ये वाला कार्बन है। सो इफ़ यू लुक क्लोजली तो ये कितने कार्बन है, 2। तो दिस कार्बोकैटाइन कार्बन इज फर्दर अटैच टू दीज 2 कार्बन्स। तो ये क्या बन रहे हैं, सेकेंडरी वंस, ये क्या बन रहे हैं, सेकेंडरी, क्योंकि इस जगह पे फिर आके किसने अटैच होना है, आपके पास हैलाइड ने अटैच होना है, क्लोरीन ने अटैच होना है। अच्छा, इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि अगर आपके पास ये हाइड्रोजन जो है इस पॉइंट की जगह, ये देखो ना इस पॉइंट पे जगह है, अगर ये इस पॉइंट पे आता है, अगर ये इस पॉइंट पे आता तो फिर पॉजिटिव आयन यहाँ पे आना था ना, पॉजिटिव आयन यहाँ आना था क्योंकि हाइड्रोजन फिर यहाँ पे अटैच होना था, जस्ट लाइक दैट। ये हाइड्रोजन आयन इधर अटैच हुआ तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। अब ये कार्बोकैटाइन देखो 1 2, ठीक है, और ये 3 नज़र आ रहा है ना आप लोगों के पास कि ये कार्बोकैटाइन है, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, ये कितने फर्दर कार्बन से अटैच्ड है। तो ये क्या बन रहे हैं, टर्शरी हैलाइड्स, क्योंकि यहाँ पर आगे किसने अटैच होना है, क्लोरीन है, ठीक है। सो दिस वन इज मोर स्टेबल एंड दिस इज मोर फेवरेबल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमने बच्चे देखनी है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि स्टेबिलिटी में आपके पास जो टर्शरीज होंगे, ठीक है, आपके पास जो अब मैं स्टेबिलिटी बात कर रहा हूँ बच्चे कार्बोकैटाइंस की। अभी आप हमने ऊपर देखा ना कि हैलाइड जो है वो उसके ऊपर जाते हैं जिसके ऊपर जो लेस कार्बन से अटैच्ड हो। अभी क्वेश्चन ये पैदा होता है कि स्टेबिलिटी को कौन डिफाइन कर रहा है इस वक्त हैलाइड्स की, वो बच्चे ये जो इंटरमीडिएट आपके पास कार्बोकैटाइन बन रहा है ना, ये अगर आपका कार्बोकैटाइन टर्शरी कार्बन के ऊपर बन रहा है, इट विल बी मोर स्टेबल एंड मोर फेवरेबल टुवर्ड्स मेकिंग अ हैलाइड टू एक्सेप्टिंग एन हैलाइड। फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर उसके बाद प्राइमरी। सो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन जो है वो आपके पास, उसके बाद प्राइमरी कार्बोकैटाइन एंड टर्शरी कार्बो, दिस इज द स्टेबिलिटी, दिस इज योर स्टेबिलिटी। अच्छा, वी हैव टॉक्ड अबाउट द कार्बोकैटाइन स्टेबिलिटी। अब कार्बोकैटाइन जो है उसमें एक और प्रॉपर्टी भी होती है, दैट इज हाइड्राइड शिफ्ट। अब देखो ना, कार्बोकैटाइन जो है वो टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी होते हैं, फिर उसके बाद प्राइमरी स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर आप उसके बाद सेकेंडरी बन रहा है तो कार्बोकैटाइन ट्रेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द टर्शरी, उसके लिए वो क्या करता है, हाइड्राइड शिफ्ट करता है। अब हाइड्राइड शिफ्ट को देखने के लिए हमारे पास ये एग्जांपल है। देखो ये आपके पास एक इथाइल ग्रुप है जिसमें आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या है बच्चे, डबल बॉन्ड है,
यहाँ पर आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है और ये साथ क्या लगा हुआ आपके पास, हेक्सेन ग्रुप लगा हुआ है, सही है, साइक्लिक ग्रुप लगा हुआ है। ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, बस सेम मैकेनिज्म वही फॉलो हो रहा है, हाइड्रोजन को अटैक करेगा। अब हाइड्रोजन के पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, हाइड्रोजन या इस कार्बन के साथ अटैच होगा या इस कार्बन के साथ अटैच होगा। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल, वो किसके साथ अटैच होगा। सो दिस वन इज़ द करेक्ट वे कि नहीं, नहीं, दिस इज़ द रॉन्ग वे, बिकॉज यहाँ पर किसने अटैच होना है, यहाँ पे हैलोजन ग्रुप में। हैलोजन ग्रुप वहाँ पे अटैच होता है जहाँ पर लेस हाइड्रोजन हों, और हाइड्रोजन फिर कहाँ पे अटैच होगा, इस जगह पे अटैच होगा। जब हाइड्रोजन बच्चे यहाँ पर चला गया तो यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ जाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, पॉजिटिव। तो ये आपके पास क्या बन गया बच्चे, कार्बोकेटाइन। ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। अब ज़रा गौर से देखो, ये भी तो कार्बन है ना, ये जो रिंग्स के ये एजेस होते हैं ना बच्चे, ये दीज ऑल शोज कार्बन। अब ये जो रिंग के इस एज के साथ देखो, यहाँ पर आपके साथ हाइड्रोजन भी तो लगे ना, कार्बन की 4 वैलेंसियाँ ना, 1 2 3, तो यहाँ पर एक और क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अब क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन के बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या करता है बच्चे, ये बॉन्ड अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो यहाँ पर शिफ्ट कर देता है। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर देता है, तो हाइड्रोजन खुद क्या होता है, यहाँ पर अटैच हो जाता है। जब हाइड्रोजन खुद यहाँ पर अटैच होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या क्रिएट हो जाएगी, डेफिशिएंसी। क्या क्रिएट हो जाएगी, डेफिशिएंसी। इस डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे ये जो कार्बोकेटाइन है ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ये क्या हो गया बच्चे, एक हाइड्रोजन आपके पास ये हो गया, और दूसरा हाइड्रोजन ये जो आपका शिफ्ट हुआ है, इसको बच्चे हम कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड का मतलब होता है H नेगेटिव आयन। क्या होता है, H नेगेटिव आयन। H नेगेटिव कब बनेगा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के जो हाइड्रोजन के साथ अटैच थे, इनको साथ लेके वो इस कार्बन के पास चला जाए। ठीक है, यानी हाइड्रोजन यहाँ से सेपरेट हुआ, H नेगेटिव बना, और H नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर आ गया, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर आ गया, यहाँ उसने क्या बना लिया, हाइड्रोजन। अब जब यहाँ पे हाइड्रोजन बना लिया तो यहाँ पर क्या आ गया, कार्बोकेटाइन। अब आपका जो हैलोजन ग्रुप है बच्चे वो क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैच हो जाएगा। लुक क्लोजली, अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 और 2। तो ये क्या बन रहा था बच्चे, ये आपके पास सेकेंडरी बन रहा था। लेकिन अगर आप इस हाइड्राइड शिफ्ट के बाद देखो तो ये कार्बोकेटाइन जो है कितने कितने कार्बन के साथ अटैच है, दिस इज़ 1, फिर उसके बाद 2 और उसके बाद ये 3। ये कितने के साथ अटैच है, 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो दिस इज योर टर्शरी। सो दिस वन इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट, दैट इज द हाइड्राइड शिफ्ट बिटवीन कार्बोकेटाइन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन द नियर बाय कार्बन। इसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, इंप्रूव। इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब ये है कि इस दौरान आपने कार्बोकेटाइन को स्टडी कर लिया ना, अब स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब होता है ज्योमेट्री को स्टडी करो कि कार्बोकेटाइन का ये शिफ्टिंग करना, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना, उसका ज्योमेट्री से भी क्या कोई ताल्लुक है या नहीं, या जब आपका हाइड्रोजन हैलाइड ऐड हो रहा होता है किसी भी अल्कीन के अंदर तो उस दौरान क्या रिएक्शन टेक प्लेस होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर ये वाली एग्जांपल देखो बच्चे, ठीक है, इस एग्जांपल के अंदर बच्चे देखो आपके पास दिस इज CH3 CH2 CH2, ये आपके पास क्या है, 1 ब्रो 1 आपके पास ब्यूटीन है, दिस इज 1 ब्यूटीन। अब ये अनसिमेट्रिकल है, सबसे पहले ये डबल बॉन्ड इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, जब इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा बच्चे, लेस सब्स्टिट्यूटेड, आई मीन सॉरी, इसके पास लेस कार्बन हाइड्रोजन है। देखो मैं बार बार आएगा ये टर्म्स बोल रहा हूँ, लेस कार्बन, लेस हाइड्रोजन होना कार्बन, ठीक हो गया, लेस हाइड्रोजन्स एंड मोर सब्स्टिट्यूटेड, दीज आर डिफरेंट टर्म्स। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ये होता है कि वो मोस्टली किससे अटैच्ड है, अदर कार्बन एटम्स के साथ अटैच है और उसकी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है, ज़्यादा हाइड्रोजन अटैच नहीं है। इट इज़ सिमिलर, कम हाइड्रोजन का मतलब होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड होना। अच्छा, ये H क्या होगा, ये इसके साथ नहीं अटैच होगा, H किसके साथ अटैच होगा, इसके साथ यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चे आपके पास, ये देखो अब आपके पास यहाँ पे H तो नहीं ना अटैच हो सकता क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर तो हाइड्राइड आयन ने अटैच होना, तो हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पर। जब हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा तो यहाँ पे बच्चे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। लुक क्लोजली, ये आपका क्या बन गया बच्चे, कार्बोकेटाइन। अब ज़रा देखो, जब आपके पास अल्कीन्स की हम बात करते हैं तो हमेशा क्या बात करते हैं, अल्कीन्स हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ट्राइंगुलर होती है, और ये सारे जो होते हैं ये सारे कहाँ लाया करते हैं, सेम प्लेन में लाया करते हैं। किस में लाया करते हैं, सेम प्लेन में। याद है ना, आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑल कार्बन एटम ज्वाइन टुगेदर, जो आपके पास बन रहे होते हैं बॉन्ड वो सेम प्लेन में बन रहे होते हैं, और क्या स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ट्राइंगुलर। अभी भी ये जो कार्बोकेटाइन वाला कार्बन है, क्योंकि इसके साथ डबल बॉन्ड था तो इसके पास क्या था, इसके पास क्या था,
आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी, और जब इसका यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर वो जो p ऑर्बिटल जो क्या बनाता होता है, आपके पास बनाता होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जो पाई बॉन्ड बनाता है वो p ऑर्बिटल क्या हो जाता है, यहाँ पर फ्री हो जाता है। अब ये जो क्लोरीन नेगेटिव आयन है इसके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। वन पॉसिबिलिटी कि वो इस तरफ से कार्बन को अटैक करे, सेकंड पॉसिबिलिटी है क्लोरीन आयन की कि वो यहाँ से अटैक करे। 50 चांस दैट दिस क्लोरीन माइट अटैक फ्रॉम अपर साइड एंड दिस क्लोरीन माइट अटैक फ्रॉम लोअर साइड। इफ़ दिस क्लोरीन अटैक फ्रॉम अपर साइड तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH, और क्लोरीन ऊपर से है और ये CH3 बनेगा। अगर वो लोअर साइड से अटैक करता है तो बच्चे आपके पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH, और ये क्लोरीन नीचे आ गया आपके पास, दिस इज CH। यू कैन सी दैट दीज बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। व्हाट डज दैट शो दैट, ये आपके पास इस कार्बन की वजह से है कि इस कार्बन के ऊपर वो ऊपर से भी अटैक कर सकता था, वो नीचे से भी अटैक कर सकता था।